वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग की राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हों प्राइवेट कॉलेजेस हों, उन सभी सीट्स का क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ पर, वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी बचती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जैसे ही टाइम मिलता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं एक साथ में और सबको एक साथ रिप्लाई देना मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर एक सिंगल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकती है। और अगर काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ है, जैसे मैंने काफ़ी देखी थी यूपी के रजिस्ट्रेशन और अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें अगर वेबसाइट रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें बेटर रहेगा आप जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वहाँ पर कांटेक्ट कर लें, क्योंकि जो एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वहीं से मिलेगी। और जब तक वहाँ का कोई भी रिस्पांस हमारे पास नहीं होगा, अपने पास से हम कुछ भी रिस्पांस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कुछ सवालों को मैं सिर्फ सीन करके छोड़ दे रहा हूँ जो पिछली वीडियोज़ की थी। तो वहाँ पर कई स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि अभी रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो जहाँ पर जिन जिन क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं कर रहा हूँ वो पूरे ऑथेंटिक और कंफर्म्ड है। जिनका नहीं अभी कंफर्म है तो उनके लिए आप वेबसाइट पे पूछ लें, मैं ऑलरेडी आपको खुद भी बता देता हूँ वहाँ पर कि आप जाकर जो रेस्पेक्टिव वेबसाइट है वहाँ से पूछ लें अगर कोई रजिस्ट्रेशन या वेबसाइट से रिलेटेड कोई इशू है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी जो यूपी आयुष काउंसलिंग के कट ऑफ रहने वाली है राउंड 1 में, तो लास्ट ईयर क्या रही थी वो भी इस वीडियो में बताऊँगा और अब एक्सपेक्टेड क्या है और क्यों जो मैं बताऊँगा उसका रीज़न भी आपको यहाँ पर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है यूपी के अंदर राउंड 1 में अभी बढ़ने वाली है। कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। तो इसका रीज़न क्या है पहले आप वो जान लें। तो पिछले साल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेजेस में यानी BAMS के टोटल 8 कॉलेजेस थे, इस बार भी परमिटेड लिस्ट में टोटल 8 कॉलेजेस हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो डिक्रीज़ कर दी गई हैं। पिछले साल हर कॉलेज में 64 सीट्स थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 ही कॉलेजेस में 64 सीट्स हैं, बाकी हर कॉलेज में डिक्रीज़ कर दी गई हैं। इवन जो बांदा का कॉलेज है उसमें सिर्फ 9 सीटें कर दी गई हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर सीट्स डिक्रीज़ क्यों की गई, क्यों घटाई गई हैं सीट्स। तो इसका रीज़न है जो NCISM कॉलेजेस को परमिशन देती है वो उनके स्ट्रक्चर और जो उनका फंक्शनिंग है उसको देख कर देती है। यहाँ पर अगर कॉलेजेस पूरे कैपेबल नहीं होंगे, जो रिक्वायरमेंट्स थी लैब की, हॉस्पिटल की, पेशेंट इनफ्लो की, फैकल्टी की, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तभी यहाँ पर सीट्स को डिक्रीज़ किया गया है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं होता है डिक्रीज़ करने का। ठीक है, अभी अगर टोटल सीट्स की बात की जाए BAMS के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 363 सीट्स हैं, और जबकि पिछले साल यहीं देखा जाए, ये यहाँ पर लास्ट ईयर का डाटा है, आप यहाँ पर देख लें, पिछले साल के ब्राउज़र से मैंने निकाला है, तो पिछले साल 502 सीट्स थी। तो आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। 502 सीट से घटकर 363 हो जाना अपने आप में काफ़ी एक बड़ा चेंज होता है। तो इसका इम्पैक्ट भी कट ऑफ पर उसी लेवल का पड़ने वाला है। अभी मैं आपको बताऊँगा वो कितनी रहने वाली है कट ऑफ, लास्ट ईयर कितनी रही थी फर्स्ट राउंड में और अब इस साल कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है, और किस बेस पे मैं बता रहा हूँ वो भी आपको बता दूंगा। उसी तरह से यूनानी में अगर देखा जाए तो यूनानी में इतने कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो डिफरेंस नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं और इसमें सिर्फ 6 सीट्स घटी हैं। पिछले साल 128 थी और इस बार 122 हो गई हैं टोटल। ठीक है, बाकी अगला जो आता है होम्योपैथी। यहाँ पर होम्योपैथी के कॉलेजेस की बात की जाए तो टोटल 9 कॉलेजेस थे लास्ट ईयर भी, इस बार भी कॉलेजेस में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो घटा दी गई हैं। इस बार आप देखेंगे तो टोटल 766 सीट्स बची हैं। अलग अलग कॉलेजेस में कितनी हैं आप इनको यहाँ पर भी देख सकते हैं, और जो पिछली वीडियो थी मैंने रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग से रिलेटेड उसमें भी आपको बताया था कि कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर टोटल पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जो सीट्स थी वो थी 829। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 829 सीट्स लास्ट ईयर थी और अब घट के 766 हो गई हैं। तो सीट्स तो यहाँ पर भी घटी हैं, लेकिन इतनी नहीं घटी जितनी आयुर्वेदा यानी BAMS में घटी हैं। वहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा घट गई हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको कट ऑफ को साफ देखने को मिलेगा। अभी जब रिजल्ट आएगा आप खुद बता देना कि कट ऑफ हाई गई कि नहीं गई। तो कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाई जाने वाली है, कितनी हाई जाएगी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी वाइज। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यूपी राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो आपको डाटा दिख रहा है वो 2022 का, यहाँ पर इधर की तरफ कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है। ये स्टूडेंट ज़रूर ध्यान रखें, लास्ट में बाद में क्वेरीज आती हैं कि कौन सी रैंक है। ये ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक लिखी है क्योंकि अलॉटमेंट लेटर पर भी ऑल इंडिया रैंक लिखी जाती है, और मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया हर जगह पर आपको ऑल इंडिया रैंक ही देखनी है। लेकिन अगर एनालिसिस वगैरह करना है तो उसमें कैटेगरी रैंक मैटर करती है। हालांकि अभी जो स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आई है ये उस पर डिपेंड करेगा। अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखी है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए वो किस बेसिस पर लिखी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
ये जो मैंने रेशियो निकाला कॉलेजेस का, उनकी सीट्स का, पिछले साल जो है 502 सीट्स थी और इस बार जो सीट्स हैं वो 363 हैं। उनका जो रेशियो आ रहा है 0.72 आ रहा है। तो पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी उसको मैंने 0.72 से मल्टीप्लाई किया, यानी उसी जिस रेशियो में सीट्स डिक्रीज़ हुई हैं उसी रेशियो में यहाँ पर कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी, यानी उतनी ऑल इंडिया रैंक कम पे जो है कॉलेज भर जाएंगे या फिर सीट्स ख़त्म हो जाएंगी। ये एकदम हिडन सिंपल ट्रायल मेथड है, मैथमेटिक्स की बेस पे है। मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पिछले साल जनरल के लिए अनरिजर्व्ड गर्ल्स के लिए ये जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 72,819 यूपी के आयुष काउंसलिंग के राउंड 1 में BAMS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हिडन ट्रायल मैंने कैसे लगाया, तो यहाँ पर देखेंगे आप, सिंपल मैथ है। 72,819 सीट्स के जो गई थी, कितने सीट्स के लिए, जब पिछले साल सीट्स थी 502। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 502 की जगह सिर्फ एक सीट रह जाए तो यहाँ पर इतना इसका कितना कंपटीशन हो जाएगा। तो पिछले साल की जो कट ऑफ जो ये गई थी कट ऑफ इस कैटेगरी के लिए वो 72,819 डिवाइडेड बाय इधर का इधर चला जाएगा 502। ठीक है, ये अगर एक सीट रहे तो। वहीं पर अभी जो टोटल सीट है इस साल के लिए वो कितनी है 363। तो यहाँ पर 363 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं पर यहाँ निकल के ये इन सीट्स का रेशियो आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया किस बेसिस पे मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ कट ऑफ में आप कैसे सिंपल मैथ लगा सकते हैं या मैथ का रेशियो यहाँ पर सीट्स का ले सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। अगर सीट्स किसी भी कॉलेज में इंक्रीज होती हैं या अगर किसी भी स्टेट में सीट्स बढ़ती हैं तो वहाँ पर जो है कट ऑफ कम रहती है, यानी ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पर भी सीट मिल जाती है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसी तरह अगर नंबर ऑफ़ सीट जो हैं किसी भी स्टेट में घट जाती हैं तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, यानी कम ऑल इंडिया रैंक पर ही कॉलेज जो है क्लोज हो जाएगा। तो वही सिंपल सी चीज़ यहाँ पर भी है। जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो आप अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लेंगे। जितने भी कैटेगरीज में सबकी बता चुका हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो इधर डाटा है ये पिछले साल का है 2022 में क्या रही थी, और यह है एक्सपेक्टेड राउंड 1 का 2023 के लिए। इसमें प्लस माइनस 2 से 3,000 आप ऑल इंडिया रैंक का रख सकते हैं, इतना वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हाई तो रहेगी ही इस साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स हैं डिक्रीज़ हुई हैं। अब ये वेरिएशन डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ सीट्स अगर कॉलेजेस की आने वाले राउंड्स में बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ फिर कम हो जाएगी, अदरवाइज़ तो यहाँ पर हाई रहने वाली है। और आने वाले जो राउंड हैं सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, उसमें डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। ये जो मैंने इधर बताई है ये फर्स्ट राउंड के लिए हैं। इससे कट ऑफ कम जाएगी, फाइनल तक आते आते हर राउंड में डिक्रीज़ होगी। वो तो पिछले साल की तरह ही रहेगा। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड गर्ल के लिए जो एक्सपेक्टेड है इस साल वो है 52,429 तक, और पिछले साल जो गई थी फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड गर्ल के लिए 72,819। अनरिजर्व्ड ओपन के लिए पिछले साल फर्स्ट राउंड में गई थी 85,865। इस बार एक्सपेक्टेड है 61,822, और इसके आसपास तक भी अगर आपकी रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। AWS ये जो एक्स सर्विसमैन आर्मी उनकी जो एक्सपेक्टेड है 67,273। BC गर्ल की बात की जाए 72,007। BC एक्स सर्विसमैन आर्मी की बात की जाए 74,874, और EWS गर्ल की बात की जाए तो 76,689। फिर यहाँ पर BC ओपन की बात की जाए तो 78,170। EWS ओपन की बात की जाए तो 86,829 एक्सपेक्टेड है। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 1,57,000। SC गर्ल की बात की जाए तो 1,69,000। SC ओपन की बात की जाए तो 1,75,000। BC NC की बात की जाए, NC मतलब NCC स्टूडेंट की, तो 2,09,788, और बाकी SC एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है 3,158। अनरिजर्व्ड NCC की बात की जाए 4,46,000, और अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर की बात की जाए 5,26,000। SC NCC की बात की जाए 5,32,000। ST गर्ल की बात की जाए 5,37,000, और BC PWD की बात की जाए 6,0170, और ST ओपन की बात की जाए तो 7,14,303 एक्सपेक्टेड है। तो ये इधर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2023 की, जो राउंड 1 में एक्सपेक्टेड है, और ये किस बेसिस पे मैंने बनाया वो भी आपको बता दिया। अब जो BOMS और BHMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस पे क्या इंपैक्ट मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कट ऑफ के फॉर्म में। यहाँ पर फिर आ जाता है BHMS के लिए। तो जो सीट्स का रेशियो है पिछले साल और इस साल की वो आता है 0.92, उसी तरह जैसे BMS के लिए निकाला। तो यहाँ पर हालांकि इतनी ज़्यादा वेरिएशन सीट्स का नहीं आया है, तो क्योंकि थोड़ी कम सीट्स घटी हैं तो उसी हिसाब से जो कट ऑफ भी यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा जितना BAMS में मिलेगा। ठीक है, अनरिजर्व्ड ओपन की बात की जाए 9,44,523। SC की बात की जाए 9,41,965। BC गर्ल की बात की जाए 8,84,002, और BC ओपन की बात की जाए 8,21,812। अनरिजर्व्ड गर्ल की बात की जाए 7,07,791। अनरिजर्व्ड एक्स आर्मी की बात की जाए 6,95,626।
EWS ओपन की बात की जाए 6,50,267, EWS गर्ल की बात की जाए 5,91,732, SC गर्ल की बात की जाए 4,16,120। ये था BHMS के लिए। फिर आता है BOMS की बात। तो BOMS में क्योंकि ज़्यादा सीट्स का वेरिएशन नहीं है, सिर्फ 6 सीट्स का है, तो पिछले साल की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी उसके आसपास ही आपकी अगर रैंक है तो अपने आप को सेफ मानेंगे, और इसमें प्लस माइनस 5,000 ऑल इंडिया रैंक लेके चल सकते हैं वेरिएशन के लिए, क्योंकि ईयर टू ईयर इतना वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ बताई है, तो क्या ये फाइनल यही कट ऑफ रहने वाली है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, ये एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। क्यों? पहले मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों कट ऑफ वेरी कर सकती है। देखो, किसी भी स्टेट में जो अलॉटमेंट होता है वो आपका होता है स्टेट रैंक की बेस पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑल इंडिया रैंक्स है, हो सकता है पिछले साल जो पूरे इंडिया के स्टूडेंट हैं उसमें से यूपी के स्टूडेंट क्वालिफाई करने वाले या इस मार्क्स से ऊपर वाले कम हो, तो इस वजह से हो सकता है लो गई हो कट ऑफ। और अगर इस केस में इस साल फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया और ज़्यादा अच्छे मार्क्स रहे यूपी कोटा से, तो वो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात है। तो ये जो फाइनल चीज़ है ये डिपेंड करेगी जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी तब ये आपको मैं बता दूंगा और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन अभी के लिए जो आप एक्सपेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पिछले साल का डाटा था उसको लेकर अपने आप को फिक्स मान के चल गए थे कि सीट 100% मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्योंकि सीट्स का वेरिएशन आया तो कट ऑफ को भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस का एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो पिछले साल टोटल यहाँ पर 61 कॉलेजेस थे और लगभग 4,400 के आसपास सीट्स थी BAMS के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी के अंदर। लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस अभी जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काफ़ी डिक्रीज़ हो गए हैं। यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 33 कॉलेजेस दिख रहे हैं, जिनमें टोटल जो सीट्स मिला के अभी तक बैठ रही हैं वो हैं 2,0490। लगभग आधी सीट्स का वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर की अगर बात की जाए 2022 में, तो यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई पर भी आपको मिल गया था। अगर आपके मार्क्स जस्ट क्वालिफाई थे तब भी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर मिल गया था। लेकिन इस बार क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन परमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है अभी, और जब से ये लिस्ट आई है 1-2 कॉलेजेस और ऐड हो गए हैं, अभी उनको परमिशन मिल चुकी है। अब जैसे जैसे उनको परमिशन मिलेगी यहाँ पर जैसे चॉइस फिलिंग में ऐड होंगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर बता दिया जाएगा, वेबसाइट पर मैं भी आपको अपडेट कर दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट राउंड में हो सकता है कट ऑफ हाई रहे, तो स्टूडेंट डरे नहीं। अभी आने वाले राउंड्स में प्राइवेट कॉलेजेस में जब कॉलेज ऐड होंगे, और डेफिनेटली कॉलेज अभी ऐड होने ही होने हैं प्राइवेट वाले, तो वहाँ पर कट ऑफ भी फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनका 100% श्योर नहीं है कि वहाँ पर सीट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर परमिशन का स्टेटस ऑलरेडी हो चुका है, बस नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ पर डिक्रीज़ कर दी गई हैं, ठीक है। तो अभी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसके अलावा अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एंट्रेंस वाला की, जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस वहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, और जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सब आपकी टीम सॉल्व करके देगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।